dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert. So we were studying light, optics. We have studied ray optics, and since today we will start wave optics, another part of optics, wave optics. रे ऑप्टिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, बट वेव ऑप्टिक्स फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में. ओके, वेव ऑप्टिक्स में तो पहले बचपन से तुम्हें कहानियां सुनने का शौक है, तो थोड़ी सी कहानी एक हम भी सुनाते हैं आपको, छोटी सी वेव ऑप्टिक्स की कहानी. 1675 में न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी. ठीक, उस थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि अगर कोई सोर्स है, ठीक, ये कोई सोर्स है, तो इससे जो भी लाइट एमिट होगी इस सोर्स से, वो लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स होंगे लाइट के, जिनको हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं. ठीक, उन्होंने कहा कि लाइट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स in the form of tiny particles known as corpuscles. ये बताया इन्होंने. ठीक, और इन कॉर्पस्कल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई. क्या, व्हाट वाज दोज कैरेक्टरिस्टिक्स? कि ये कॉर्पस्कल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, राइट. एक ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताई कि ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज. क्यों होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के? ड्यू टू इट्स डिफरेंट कलर्स. अलग अलग कलर के जो कॉर्पस्कल्स होंगे, सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो अलग अलग कलर्स के जो कॉर्पस्कल्स होंगे उनकी अलग अलग शेप एंड साइज होगी, डिफरेंट कलर्स. ओके, और एक पॉइंट और बताया इन्होंने कि जो स्पीड होगी कॉर्पस्कल्स की, वो जो डेंसर मीडियम होगा उसमें ज्यादा होगी, और जो रेयरर मीडियम होगा उसमें कम होगी. सो थर्ड पॉइंट वाज दैट स्पीड of corpuscles is greater in denser medium, while lesser in rarer medium. ठीक, और इस थ्योरी के बेसिस पे न्यूटन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो लाइट के थे, जैसे रेक्टिलिनियर प्रिंसिपल, रेक्टिलिनियर पहला हमने माना रेक्टिलिनियर प्रिंसिपल. ओके, दूसरा रिफ्लेक्शन. ये सब क्या है? प्रिंसिपल्स हैं लाइट के, पढ़ चुके हो आप. तीसरा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन. ये सारे प्रिंसिपल्स इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी के थ्रू उन्होंने वेरीफाई किए, राइट. तो ये जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी बहुत लंबे टाइम तक चली. इसी के बेसिस पे लाइट का नेचर जो है, वेव नेचर डिसाइड हुआ, और लाइट की वेव्स जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं, कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में जा रही हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में जा रही हैं, तो पार्टिकल नेचर बेसिकली डिसाइड हुआ.
ठीक, अब हम मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही होते हैं लाइट के, और दोनों एक ही चीज है ना। एज पर रिक्वायरमेंट कभी पार्टिकल में चेंज हो जाती है और कभी वेव में चेंज हो जाती है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बट इन 1675 ये थ्योरी जो थी इसको एक एक्सेप्टेंस मिल गया और बहुत सालों तक एक्सेप्टेंस रहा। 1850 में एक साइंटिस्ट आए, फोकाल्ट, ओके, उन्होंने इसको चैलेंज किया। किस तरह से चैलेंज किया? एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में उसके कंपैरिजन में कम होगी। ओके, सो व्हाट ही सेड कि स्पीड ऑफ लाइट VL इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम। ठीक, ये अगर VLD लिख दें इज ग्रेटर इन, ये किसने कहा था? ये न्यूटन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ठीक, ये कहा था न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। पर फोकाल्ट ने क्या कहा? कहा क्या? प्रूव किया। ही प्रूव्ड दैट स्पीड ऑफ लाइट in rarer medium is greater than speed of light in denser medium, और इसको प्रूव कर दिया। तो जब ये चीज प्रूव हो गई तो जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी उस पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। अब दूसरी थ्योरीज को सर्च किया गया, क्या इससे रिलेटेड कुछ और भी थ्योरीज हैं? तो ये पाया गया कि हाइजिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1678 में अपना प्रिंसिपल दिया था। ठीक, उन्होंने क्या कहा था कि जो लाइट है ये एक तरह की मैकेनिकल वेव है। ठीक, तो अगर मैकेनिकल वेव है लाइट को उन्होंने बताया कि इट्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। किसने बताया? हाइजिन ने। ठीक, तो अगर मैकेनिकल वेव है तो इसको एक मीडियम चाहिए होगा, इट मस्ट रिक्वायर अ मीडियम। ठीक, अब मीडियम क्या होगा? इसके लिए भी एक और साइंटिस्ट थे, ईथर। ठीक, उन्होंने कहा कि पूरा यूनिवर्स जो है यही एक तरह का मीडियम है, द होल यूनिवर्स इज ए मीडियम, और ये यूनिवर्स बहुत ही इलास्टिक है और बहुत ही डाइल्यूट है। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, V इज इक्वल टू √E/D। इलास्टिक है बहुत ज्यादा और डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, राइट, बहुत ज्यादा इलास्टिक और डाइल्यूट है। तो जितना ज्यादा इलास्टिक और डाइल्यूट होगा V उतना ज्यादा होगा, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E/D। तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई लाइट वेव हैव द मैक्सिमम स्पीड। व्हाई लाइट हैव मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द रीजन उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों होती है। ठीक, तो आज तक अब ये देखा गया कि ठीक है, एक्सेप्ट किया गया फिर हाइजिन्स प्रिंसिपल, और उसके बेसिस पे ये देखा गया कि रेक्टिलिनियर जो प्रिंसिपल है या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन जो है, प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, यहाँ प्रोपेगेशन होना चाहिए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक, या कह दें रेक्टिलिनियर प्रिंसिपल का मतलब स्ट्रेट लाइन में लाइट चल रही है। ठीक, वो भी प्रूव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन को भी प्रूव किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया गया और इंटरफियरेंस को भी प्रूव किया गया हाइजीन प्रिंसिपल के बेसिस पे। इंटरफियरेंस के फिनोमिना को भी प्रूव किया गया, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को भी प्रूव किया गया। ये फिनोमिनाज क्या है, यही हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तो अभी घबराओ मत कि ये सब क्या बताने लगे। और एक और फिनोमिना हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। So Huygens wave theory proved all those three: rectilinear propagation, reflection, refraction and interference, diffraction. तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे फिनोमिनाज प्रूव किए गए ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। पोलराइजेशन का फिनोमिना हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है, राइट।
और सबसे अप्रोप्रिएट हाइजीन प्रिंसिपल ही माना जाता है, इसीलिए हम आज भी उसी को एक्सेप्टेंस मिली हुई है। तो हम पढ़ते हैं अब हाइजीन्स प्रिंसिपल है क्या आखिर ये, राइट। ये तो अभी तक हमने आपको स्टोरी बताई और अब ओरिजिनलिटी पे आते हैं जो आपको जानना है कि है क्या, what is hygiene's principle. So let me rub this, then we will discuss about it. Okay, so now we are going to discuss about hygiene's principle. Okay. हाइजीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, वेव फॉर्म की। जैसे वेव फॉर्म आपने देखी कभी, कभी आपने नदी में ऊपर से पत्थर फेंका और फिर ऊपर से देखो तो इस तरह से वेव लहरें जो हैं उसकी वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती जाती हैं। या आप सी साइड में खड़े हो, सी शोर पे हो और समुद्र की लहरों को अपनी तरफ आते हुए देखें सामने से, तो वो कुछ इस तरह से आती है, वेव नेचर की तरह सामने से आती हुई आपको दिखेंगी। तो जो लाइट है ये एक वेव की फॉर्म में चलती है और वेव फ्रंट बनाती है। ठीक, वेव फ्रंट जो समुद्र में आप ऊपर से जब पानी में, नहर में या किसी नदी में पानी आप कुछ स्टोन फेंकते हैं और ऊपर से देखते हैं, या कुएं में ही आपने पानी में फेंका एक स्टोन, ऊपर से देखते हैं, देन व्हाट यू सी कि वो ऐसे आगे बढ़ती है वेव की फॉर्म में, ऐसे ऐसे जो है आगे बढ़ते जाते हैं इस तरह से, ऐसे, है ना, लहरें आगे बढ़ती जाती हैं। इन्हीं इसी फॉर्म में लाइट भी चलती है। ठीक, वेव नेचर होता है। तो सबसे पहले हाइजीन्स प्रिंसिपल जानने से पहले हम जाने वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक, इसी को फ्रंट से जब हम देखें, वही समुद्र की लहरों को जब हम फ्रंट से देखते हैं, दैट इज व्हाट वेव फ्रंट। समझो, इनकी लैंग्वेज में समझते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। व्हाट इज वेव फ्रंट? अगर कोई मीडियम है, ठीक, उस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। किसी मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो सब मोशन कर रहे हैं, ठीक। तो अगर किसी इंस्टेंट पे, टाइम के किसी इंस्टेंट पे वो सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में हैं, है ना, तो उनके लोकस को हम अगर आपस में मिला दें या हम उस पर कोई एक टेंजेंट ड्रा कर दें, तो वो एक वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। समझो, ऑल द लोकस ऑफ all the particles of a medium vibrating in same phase is known as wavefront. ये कोई सोर्स है, राइट। अब इस सोर्स से बहुत सारी वेव्स, लाइट की वेव्स निकल रही हैं, ठीक। अगर ये v वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं, तो t टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो ये vt होगी, है ना। इसी तरह से ये वाली वेव भी अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रही है और t टाइम के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगी वो दैट विल बी vt। सिमिलरली ऑल vt होंगी, ठीक। तो ये इनके लोकस को, ये इनका लोकस है, अगर हम इसे मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है, ठीक। दिस इज टाइप ऑफ वेव फ्रंट। सो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, अपने दूर दूर दिखाया है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक। वो सारे पार्टिकल्स को अगर हम देखें उनके लोकस को, यहाँ पे भी होगा पार्टिकल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इनके लोकस जो है एक फ्रंट इस तरह का फॉर्म करेंगे, क्योंकि सारे एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो जो जब सेम फेज में सारे के सारे वाइब्रेट करेंगे तो वो एक तरह का वेव फ्रंट फॉर्म करते हैं।
दिस इज टाइप ऑफ वेव फ्रंट। कैसे? एक फेज से क्या मतलब है? तो वेव y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक, ये क्या है फेज? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होगा? जब सारे के सारे सेम फेज में है। यानी अगर हम मान लें यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक, तो A ओमेगा T1 टाइम के बाद इसका जो फेज है वो ये है ओमेगा T1 प्लस के एक्स। B का भी T1 टाइम के बाद यही फेज है, और जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का T टाइम के बाद यही फेज है, यही फेज। तो जब सब एक ही फेज में है तो उनके लोकस को अगर हम मिला दें तो वो एक वेव फ्रंट फॉर्म करेंगे। यही सिंपल वेव फ्रंट होता है। ठीक, अब देखो इसमें वेव जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होगी। वेव जो लाइट वेव है, अगर ये वेव फ्रंट है इस सोर्स का, ठीक, तो लाइट वेव जो यहां से निकल रही है, एग्जिट हो रही है, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी, और हर डायरेक्शन में मोशन करेगी और फॉरवर्ड मोशन करेगी आगे की तरफ। दिस लाइट, तो हम क्या कह सकते हैं? लाइट वेव्स propagating in forward direction, propagating in all directions, perpendicular to वेव फ्रंट। ये बात दोनों चीजों के लिए है। दोनों का मतलब कि जो वेव है वो भी इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट के होगी, और जो वेव फ्रंट है वो भी वेव के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये वेव फ्रंट है, ठीक, इन वेव्स का बहुत सारी वेव्स हैं, तो ये वेव्स भी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होंगी, और ये वेव फ्रंट भी वेव के परपेंडिकुलर होगा। ये वेव फ्रंट जो होगा ये भी इन सारी वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, वाइस वर्सा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगी। तो एक ये पॉइंट हो गया, समझ गए ना कि जो वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होंगी। या इसी बात को हम थोड़ा दूसरी तरीके से कहें तो जो वेव फ्रंट है वो इन, ये वेव फ्रंट एक है, ठीक, प्लेन वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट इन वेव्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा, वेव फ्रंट कितनी तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो वेव फ्रंट मेनली 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? लेट मी डिस्कस अबाउट दैट।